इस सावन में एक विशेष संयोग ये बन रहा है कि सावन के सोमवार के दिन नाग पंचमी आ रही है। अब ये वाला दिन जो है ये तो विशेष हो जाता है और तो भगवान शिव का तो हार है। बिल्कुल। तो और जैसे कुंडली में भी एक शब्द आता है काल सर्प दोष, काल सर्प योग, तो इस तरह की भी चीजें। तो नाग पंचमी सोमवार जी दर्शकों को बता दूं, वैसे मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है, क्षमा चाहूंगा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल। काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष शास्त्र में नहीं जी, ये सिर्फ ज्योतिषियों की मनगढ़ंत कहानियां हैं जी। और जितने ज्योतिष ये रेफरेंस देते हैं ना कि इस बुक में लिखा है, जी, उस बुक में लिखा है, वो बुक किसने लिखी? जी, आज के तथाकथित ज्योतिषियों। जी, जो मेन ग्रंथ है, जो मेन मूल है जी, ज्योतिष का, वो है वृहद पराशर। वहां काल सर्प दोष नाम का कोई वर्णन नहीं है। काल सर्प योग है, सर्प योग का वर्णन मिलता है। हाँ। अच्छा, कुछ ज्योतिष कमेंट करते हैं हमारे फेसबुक यूट्यूब पर, बहुत कमेंट आते हैं, जी। काल का मतलब समय से है। मैं कहता हूं उनसे, मेरा निवेदन रहता है हाथ जोड़ के कि भैया अगर नहीं पढ़ी है ना तो कुतर्क मत करो, पढ़ो जाकर के फिर तर्क करो, कुतर्क मत करो। अभी पिछले एक पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया और वो रील बड़ी वायरल हो गई, 30-35 मिलियन वो चली गई। तो उस पर हजारों कमेंट, आपको नहीं पता, इस किताब में लिखा है, उस किताब, अरे वो किताब आज लिखी गई है, हमारे ऋषियों ने कहा लिखा है वो मुझे दिखाओ। मैं क्यों मानूं? आज आप कुछ चीज लिख दे सुनील भाई, मैं उसको क्यों मानूं कि वो प्रमाण है? रेफरेंस तो हो, सोर्स कोड तो हो, वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये कौन करते हैं कमेंट? जो छुट भैया ज्योतिष होते हैं, क्षमा कीजिए मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ये वही लोग कमेंट करते हैं, जितने विद्वान लोग हैं और जो पढ़े लिखे, जिन्होंने वृहद पराशर को पढ़ा है, वो कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि ये सत्य है। तो सर्प योग का वर्णन मिलता है, काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरा, ये जो सर्प दोष के या काल सर्प दोष के नाम पर आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, या डराया जा रहा है, इससे डरना बंद कीजिए। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में अगर सर्प योग ना होता तो आज वो सचिन तेंदुलकर ना होता। हाँ, वो तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें जो असल में सर्प योग भी क्या कहा गया कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो सर्प योग बनता है, एक माला बन जाए। इसमें भी आज के जो तथाकथित कुछ लोगों ने पुस्तकें लिख दी, सो कॉल्ड ज्योतिष, मैं उनको कहूंगा, और उन्होंने लिख दिया कि ये ग्रह बाहर आ गया तो ये वाला काल सर्प दोष बन गया, ये आ गया तो ये वाला। अरे भाई, जिसका वर्णन वृहद पराशर में नहीं है, जिसका वर्णन जो है कहीं और किसी और शास्त्र में मुझे नहीं मिलता है, मैं कैसे मान लूं? अब वो रेफरेंस देंगे आज की बुक का, तो आज की बुक का रेफरेंस मुझे मत देना भैया, ये मेरा निवेदन है। चलिए, अब आते हैं हमारे उस पे कि नाग पंचमी विशेष संयोग बन रहा है, सोमवार के दिन आ रही है सावन में। इस दिन क्या ऐसा एक कोई छोटा सा उपाय कर ले जिससे भाग्य परिवर्तित हो जाए लोगों? क्या बात है। पहले तो सांपों को दूध मत पिलाना, हाँ वो बहुत मेरा निवेदन है हाथ जोड़। लोग पढ़े लिखे नहीं है सुनील भाई जी, और अज्ञानता में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सब नहीं। और लोगों को लोग तो देखो, जनता तो भोली भाली, बिल्कुल वो जो बता। मैं ज्योतिष हूं, मैं अगर कहूँ आप सांप को दूध पिलाओ, हजारों आदमी निकल पड़ेंगे दूध पिलाने, या कोई और बड़ा व्यक्ति कहे। लेकिन जो भ्रमित कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं। सांप को दूध हजम नहीं होता, ये साइंटिफिक है भैया जी। जाके किसी सांपों के डॉक्टर से पूछो, बताएगा आपको। आप सांप को दूध पिलाओगे, उसके फेफड़े गल जाएंगे, कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाती है उसकी, या कुछ दिनों में। ये पता ही नहीं है लोगों को। मैं इसीलिए कहता हूं कि अनपढ़ लोगों के चक्कर में मत फंसना भैया, आप पाप कर बैठोगे पुण्य करने की बजाय। तो सांप को दूध नहीं पिलाना, पहली चीज, ठीक है, ये बंद कर दो। वो दूध आप भगवान शिव पर अर्पण करो। क्या होता है नागपंचमी वाले दिन, वो सपेरे जो होते हैं वो सुबह सुबह सांप पकड़ लाते हैं। पहले तो किसी भी वन्य जीव को ऐसे कैद करना अपराध है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है जो होनी चाहिए, ठीक है। और वो पूरे दिन उसको दूध पिलाएंगे, उनको पैसे से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाम तक वो सांप बेचारा बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। और सांप जो है ना, वो पर्यावरण का प्रमुख अंग है। जिस दिन पृथ्वी से सर्प खत्म हो जाएंगे उस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये पर्यावरण खत्म हो जाएगा। पर्यावरण का बहुत प्रमुख अंग है सर्प। नहीं, इसीलिए वो कहा जाता ना कि वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है धरती। वो सांकेतिक भले ही हो, लेकिन उसका बड़ा गूढ़ रहस्य है जो लोग समझना नहीं चाहते। तो मेरा निवेदन है भाई, ये ज्ञान भरे कार्य मत करो। जैसे मैं कई बार मना करता हूँ कि गर्मियों में पक्षियों को बाजरा मत खिलाओ। दुनिया भर के ज्योतिष बाजरा खिलाओ, अरे भाई पढ़ लो, पहले थोड़ा बहुत नॉलेज लो, थोड़ा कभी पुस्तकों को देखो। बाजरा इतना गर्म होता है कि जो फीमेल बर्ड्स होती है ना, उनका मिसकैरेज हो जाता है अगर आप गर्मियों में उनको बाजरा खिलाते हैं।
तो प्लीज निवेदन है कि मत करो, पाप हो रहा है, पुण्य की जगह आप पाप कर रहे हैं। सर्दियों में आप खिला सकते हो, गर्मियों में आप उनको जौ का दलिया खिलाओ, गेहूं का दलिया खिलाओ, मूंगफलों के खिलाओ, बहुत सारी चीजें हैं खूब खिलाए, लेकिन बाजरा गर्मियों में कभी नहीं खिलाना चाहिए। चींटियों को लोग घी मिला हुआ आटा डालते हैं, वो आजकल बहुत चल रहा उपाय, बोले घी मिला के डाल दो। आपको पता है, आप 2 बूंद घी डाल देना जहां चींटी हो, 10 मिनट बाद वहां 10 चींटी मरी मिलेंगी। चींटी घी से मर जाती है तुरंत, ये लोगों को समझ ही नहीं। तो उपाय हमेशा ऐसे करो जो सात्विक हो, जिससे किसी का अहित ना हो रहा हो, और जो लॉजिकल हो। ये मैं हमेशा कहता हूं। तो अगर कोई भी दिक्कत है, इस नाग पंचमी अगर महाउपाय करना है तो भगवान शिव को जल चढ़ाओ, उनको दूध चढ़ाओ। तीसरा महाउपाय, अगर आपको कोई व्यक्ति मिले जो सर्प लेकर के घूम रहा हो, तो उसको 100, 200, 500 रुपए देकर के उस सर्प को जंगल में छुड़वा देना। इससे बड़ा उपाय नहीं है, विश्वास दिला रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तो आपने मुक्ति दे दी जीव को, तो वो कैद से मुक्त हो जाए, तो आप भी जो आपकी कैद है, जो पीड़ा है, जन्म मरण की कैद है, उससे मुक्त हो जाओ।